आप सभी को नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत। क्या सीखेंगे? प्रतिशत को सीखेंगे। तो प्रतिशत को अब आप लोग सब समझते हैं। प्रतिशत प्रतिशत का यदि उसको दो टुकड़ों में देखते हैं तो अपने आप से ही बता रहा है कि प्रति मतलब प्रत्येक और शत माने सैकड़ा। अर्थात सैकड़ा में हमको जितना मिला वो हमारा क्या होगा? प्रतिशत होगा। जैसे 100 रुपये में हमको 10 रुपये का छूट हुआ, कहीं पर मिलता है, छूट मिलता है, देखने को मिलता है। और भी कहीं पर हर जगह जो है, जैसे हम बैंक में प्राप्त कर सकते हैं कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, लाभ हानि में इसका प्रयोग होता है। हर जगह जो है प्रतिशत का जो है उपयोग होता है। तो प्रतिशत का मतलब 100 रुपये में जितना प्रतिशत छूट मिल रहा है उतना रुपया हम लोगों को क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रतिशत की आवश्यकता क्यों? प्रतिशत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यदि प्रतिशत को नहीं करते तो क्या हो जाता? प्रतिशत की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे उमा को 10 में से 8 अंक प्राप्त किया। उमा जो है 10 में से 8 अंक प्राप्त किया और विनय 20 में से 15 अंक प्राप्त किया। विनय 20 में से 15 अंक प्राप्त किया। तो बताइए दोनों में कौन ज्यादा अंक प्राप्त किया? उमा का अंक ज्यादा है या फिर विनय का अंक ज्यादा है? तो तुलना करने के लिए हम लोगों को थोड़ा कठिनाई होती है। तुलना करने के लिए क्या करेंगे? जब समान हर नहीं रहेगा तब हम तुलना नहीं कर सकते। तो इसको समान हर कर देते हैं, इसके में 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 8 दूने 16 और 10 दूने 20। अब देखिए यहाँ पर जो है तुलना कर सकते हैं क्योंकि दोनों का हर जो है क्या हो गया? समान हो गया। हर समान हो गया तो अब देखिए विनय को कितना अंक प्राप्त किया? 20 में 15 अंक और उमा ने 20 में 16 अंक प्राप्त किया। तो किसने अधिक अंक प्राप्त किया? उमा ने अधिक अंक प्राप्त किया। इसी को यदि ये आधार जो है कितना है? 20 है। 20 को आधार को 100 के रूप में लिखें, 100 के रूप में आधार को करें तो क्या हो जाएगा? ये 8/10 है उमा की और ये जो है 15/20 है विनय की। अब इसको आधार को हम 100 के रूप में करते हैं, 100 होना चाहिए। तो 100 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा, अंश से और हर से। तो ये क्या हो जाएगा? 8 दहम 80, 10 दहम 100 और ये 15 पछे 75 और 20 पंचे 100। इस तरह से हम आधार को किस रूप में कर दिए? 100 के रूप में कर लिए। तो यहाँ पर देखिए ये 75 अंक है अर्थात 75% और इसका जो है 80 अंक है अर्थात 100 में 80 है तो ये क्या हो जाएगा? 80%। अर्थात उमा जो है विनय के अंक से अधिक अंक प्राप्त किया। इस प्रकार जो है हम 100 हो जाए ऐसी हर को जो है समान अंक करते हैं। तो प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा। एक सैकड़ा में जितना है वह हमारा क्या होगा? प्रतिशत। तो एक समान आधार जो हर परिस्थिति में तुलना करने के काम आ सके वह आधार को सामान्यतः कितना मानते हैं? 100 माना जाता है। इसलिए हम 100 को ही आधार लेते हैं। 10 को ही 10 भी 20 से भी हम तुलना कर सके, 20 से भी तुलना हो गया कि किसने ज्यादा अंक प्राप्त किया है। लेकिन आधार को सामान्यतः तुलना करने के लिए कितना माना जाता है? 100 ही माना जाता है। अब देखते हैं ये प्राप्तांक है। जैसे प्राप्तांक और पूर्णांक। पूर्णांक हो गया, पूर्णांक और प्राप्तांक का प्रतिशत हमको निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत। उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे और भिन्न के गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/100 के गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? के गुणा के रूप में। ठीक है। अब जैसे ये कोई 80 अंक में 60 अंक प्राप्त किया तो उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 60/80। ठीक है। क्या लिखेंगे? 60/80 ही लिखेंगे ना। अब उसको 1/100 के रूप में लिखेंगे तो ये जो है जैसे ये 100 से गुणा हो जाता है
क्या है, अंश में भी और हर में भी। तो इसको 1/100 के गुणा के रूप में लिखेंगे तो 60/80 गुणित क्या हो जाएगा 100। ये जो 1/100 है, 1/100, ये 1/100 जो है किस रूप में होता है, का प्रतिशत होता है 1/100। ये 1/100, ये 100 का गुणा हमने यहाँ पे किया, 1/100 बचा वो किस रूप में होता है, प्रतिशत के रूप में होता है। तो भिन्न की गुणा के रूप में किस तरह से लिखेंगे, 60/80 गुणित 100। अब इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 600/8, 8 सत्ते 56 और बच गया 4, 8 पंचे 40। ये कितना प्रतिशत हो गया, 75%। ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं 150 में 150 में 120 अंक प्राप्त किया तो उसको भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 120/150। गुणा के रूप में किस तरह से लिखेंगे, 120/150 गुणित 100। क्लियर। अब इसको काट दीजिए, बचेगा कितना, अब ये बचेगा कितना, 1200/15, 15 × 120, 15 × 120 और 15 शून्यम शून्य, अर्थात कितना प्रतिशत, 80%। इस तरह से हम पूर्णांक को जो है प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। और यदि छोटा संख्या तो देखें, जैसे 1/2 है, भिन्न है 1/2, 1/2 का कितना हो जाएगा, 1/2 गुणित 100, 1/2 गुणित 100 अर्थात कितना प्रतिशत हो जाएगा, 50%। 1/4 है, 1/4 को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा 1/4 गुणित 100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब सरल करना नहीं आता तो इस तरह से लिख लीजिए, है ना। और ये 4 कम 4, 4 दूने 8 और बच गया 2, 4 पंचे 20 अर्थात 25%। ठीक है। उसी तरह से और भी है, जैसे देखते हैं प्रश्न का लेते हैं, पुस्तक के प्रश्न का 3/2 गुणित 3/2, 3/2 का 3/2 गुणित 100 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 300/2 कितना होगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये 150%। उसी तरह से 5/2, 5/2 का प्रतिशत निकालिए, 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 500/2 अर्थात 5 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 250%। इस तरह से हम भिन्न को क्या किस रूप में बदल सकते हैं, प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। दूसरा देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो ये प्रतिशत हो जाएगा हमारा, और 1/100 के गुणा के रूप में, के गुणा के रूप में। ठीक है। और ये जो है इधर आ जाएगा हमारा, जैसे 100% है, 100% है तो 100 को हम 1/100 से गुणा करेंगे। ठीक है। तो क्या आएगा, 1/1 आएगा। 50% है, 50% को 50 गुणित 1/100 कितना आ जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूने 100, 1/2 आ जाएगा। 25%, 25% का निकालते हैं, 25 गुणित 1/100 अर्थात ये क्या आएगा, सीधा सीधा 25/100। तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 × 100, 1/100। ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं 10% का, 10% का देखेंगे तो 10 गुणित 1/100 अर्थात कितना हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 एक कम 10, 1/10। ठीक है। 2% के यदि निकालें, 2% का 2 गुणित 1/100 अर्थात इसको इस रूप में लिखे हुए, सरल रूप में समझ में नहीं आता तो इस तरह से।
ठीक है। 2 एक कम 2 बटे 100, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0, 1 बटे 50 के रूप में। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना सीख लिए और प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोगों के लिए आपकी समस्या का समाधान करेंगे और वीडियो को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।